तो हेलो गाइस, मैं हूं विशाल अग्रवाल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6 सदाचार का। हम देखेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का ये वीडियो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्यदम्मस्यो बंधु कृत्वायम नवासिदति। इसका अर्थ हुआ कि आलस्य मनुष्यों के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, यानी कि दुश्मन है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, क्योंकि इसको करके कोई मनुष्य दुखी रहता ही नहीं है। मतलब उसे अपनी जितना वो मेहनत करता है उस हिसाब से भले उसे पैसा ना मिले, लेकिन फिर भी इसे करके कोई दुखी नहीं रहता है, उनको फ़ायदा ही होता है। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि कृत्वा का अर्थ होता है करके, अद्यम मतलब परिश्रम। तो यहाँ अद्यम हम यहाँ से निकाले हैं। देखिए, अद्यम को हमने बीच से निकाला है। तो अब देखिए, प्रमुख अवयव में ही, हर्षिकार ही और न है, और न जोड़ अस्थि जोड़ अद्यम दोषमा नास्त्य दमस्मो, और न जोड़ औषधि नवासिदति। अब आगे देखते हैं, स्व कार्यमद कुर्वित पूर्वाहने चाप्राहीणकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवा कृतम। अद्य का अर्थ होता है आज। यहाँ अद्य हम कार्यमद से निकाले हैं। कुर्वित का अर्थ होता है कर लेना चाहिए। स्व का अर्थ होता है आने वाला कल। ऐसा प्रमुख अव्यय है अद्य, ना, ही एवं य। अब देख लेते हैं इसका। तो दोपहर के पहले का समय को हम लोग पूर्वाहन करते हैं, दोपहर के बाद का समय को हम अपराहण कहते हैं, और है बीता हुआ कल के लिए यूज होता है। और अथवा का अर्थ होता है वाह। और कार्यमत का संधि विच्छेद हम करेंगे तो कार्यम जोड़ अद्य होगा, और चाप्राहीणकम तो च जोड़ अपराहीणकम होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, और जो शाम का काम है उसे सुबह ही करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपने उस काम को किया क्यों नहीं। तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं कि कल का काम आज करना चाहिए तथा शाम का काम प्रातः ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि कार्य किया कि नहीं। आगे देखते हैं, ये मैंने आज ही बनाया है, देख सकते हैं आप। आज का डेट है 22। तो चलिए देखते हैं। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात नम बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात ऐसा धर्म सनातनः। तो देखते हैं, सत्यम का हिंदी अर्थ होता है सच। बुर्यात का हिंदी अर्थ होता है बोलना। नानृतम का हिंदी अर्थ होता है असत्य। नानृतम का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा न जोड़ अनृतम। और इसमें प्रमुख अव्यय है ना और च और एस, इसमें प्रमुख अव्यय है। तो इसका अर्थ है हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य नहीं। जैसे कि देखिए, किसी को, जैसे कि मुझे पता है कि मान लीजिए कोई आम खा रहा है, तो मैंने उसे देख लिया, तो फिर उसका सामने मुझे इंसल्ट ही नहीं करनी चाहिए उसकी, अच्छी मतलब उसकी इंसल्ट ही हमें नहीं करनी चाहिए। प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए, असत्य लेकिन जो सुनने में प्रिय रहे। कि जैसे अपने क्या बोलते हैं, मालिक को, जैसे कि आपने काम नहीं किया लेकिन मालिक को फुसला रहे हैं कि हमने एक काम कर लिया और वो आपको शाबाशी दे रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यही शाश्वत धर्म है, यानी कि यही जो है हमारा सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 4। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋतुजा मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। तो देख लेते हैं इसका। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, सॉरी गाइस, थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी। स्यात् का हिंदी अर्थ होता है होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसमें क्रिया है, तो स्यात् अस धातु विधिलिंग का है। स्यात् जो है अस धातु विधिलिंग का शब्द है। औदार्य का हिंदी अर्थ होता है उदारता, यहाँ औदार्य है, औदार्यम, माफ करिए, उदारता। ऋतुजा का हिंदी अर्थ होता है सरलता। मृदुता का हिंदी अर्थ होता है कोमलता। कौटिल्यम का हिंदी अर्थ होता है टेढ़ापन। कदाचन का हिंदी अर्थ होता है कभी नहीं। चापी का संधि विच्छेद च जोड़ अपी। ऋतुजा का विपरीत कौटिल्यम होता है। कदाचन का विपरीत सर्वदा होता है, मतलब कदाचन का मतलब जो कभी कभी होता हो, तो उसका हमेशा होता है। प्रमुख अव्यय सर्वदा, च, अपी, ना तथा चापी आदि। तो गाइस, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको इतनी गहराई से जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, जैसे कि अर्थ क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, उसके बाद उसका विपरीत क्या होता है, अव्यय कौन कौन है। तो ये सब जानकारी के संस्कृत में हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आगे देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। मतलब मनुष्य का जो मन हमेशा उदार, हमें दूसरों के प्रति उदार रहना चाहिए। आपके पास अगर मान लीजिए 5 रोटी है और आप
आपका जो मन है वो 3 में भर सकता है, तो आप 2 रोटी किसी को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे खाना है तो मुझे बचा कर रखना है, ऐसा ना हो। और सत्यता में सबसे सत्य सरलता, मैंने हमसे ऑर्डिनरी व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने दिखावा करना चाहिए कि मेरे पास बहुत है, उसके पास कुछ नहीं है, और उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोमलता होनी चाहिए कि हम कोमल रहें, जानवरों को ना मारे इत्यादि। जैसे हमें तथ्य होना चाहिए, और कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। मतलब हाँ कटु, जैसे वो काम में सक्सेस कर गया तो हमें उससे स्पर्धा करनी चाहिए, ना कि उससे हमें चलना चाहिए। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 5, ये हमारा सेकंड लास्ट श्लोक है। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मांतरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। तो श्रेष्ठम का हिंदी अर्थ होता है बड़े, मातरम का हिंदी अर्थ होता है माता को, पितरम का हिंदी अर्थ होता है पिता को, मनसा का हिंदी अर्थ होता है मन से, कर्मणा का हिंदी अर्थ होता है कर्म से, वाचा का हिंदी अर्थ होता है वचन से, और सेवेत का हिंदी अर्थ होता है सेवा करनी चाहिए। तो इसमें प्रमुख काव्य है सदा च अपि चापि तथा सततम, जिसका अर्थ क्या हुआ? सज्जन, गुरुजन और माता पिता की हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। तो हमें उनकी सेवा में कभी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आगे देखते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। तो देखते हैं, कलहम का हिंदी अर्थ होता है झगड़ा, कदापि मतलब कभी भी, ज्ञात्वा मतलब जानकर, परिज्वर्त करने से दूर रहना चाहिए। प्रमुख कदा अपि ना तदा एव आदि। तो इसका अर्थ हुआ व्यक्ति मित्र के साथ झगड़ा करके कभी सुखी नहीं रह सकता है। अगर आप किसी से झगड़ा करेंगे तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। यह जानकर प्रयत्न पूर्वक झगड़े से बचना चाहिए, और यह जानकर हमें झगड़े से दूर रहना चाहिए, और हमें अपने मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। खाली मित्र के साथ ही, शत्रु के साथ भी, और किसी को शत्रु मानना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई है तो फिर भी हमें उनके साथ अच्छा से रहना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, एवं हमारे चैनल विशाल में एक से सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।